हाय गाइस, हाउ आर यू। आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हम चैप्टर 3 का टॉपिक आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा पढ़ेंगे। आवेशों के निकाय, आवेशों का निकाय मीन्स दो या दो से अधिक आवेश अगर किसी बिंदु किसी जगह दो या दो से अधिक आवेश अल्प दूरी पर रखे हुए हैं, कम दूरी पर रखे हुए हैं, तो ये आवेशों का निकाय कहलाता है। दो आवेश हो या दो से अधिक आवेश हो, ये जो मिलकर बना ये आवेशों का निकाय है। इसके कारण इस आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी। तो इस निकाय को बनाने के लिए, इस आवेशों के निकाय को बनाने के लिए जितना हमें कार्य करना पड़ता है वो ही कार्य आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। सबसे पहले हम आवेश Q1 को लेकर आएंगे। कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है इसके सामने, तो कार्य कुछ ना कुछ होगा, वो किसके इक्वल होगा, कार्य 0 के बराबर। अब Q2 आवेश को लेकर आ रहे हैं तो कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा, फिर Q3 आवेश को लेकर आएंगे तो कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा। ये जो कुल कार्य है वो ही क्या है, आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। तो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, किसी आवेशों के निकाय को बनाने के लिए किया गया कार्य आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगी किसी भी आवेशों के निकाय को बनाने के लिए। जो हमने Q1, Q2 और Q3 है, ये आवेशों का निकाय है। इसको बनाने के लिए जितना कार्य करना पड़ेगा वो ही क्या होगी, आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा होगी। अब देखिए, दो आवेशों के कारण, कोई दो आवेश है उनके कारण कितनी स्थितिज ऊर्जा होगी। पहला पॉइंट है इसके अंदर, दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा, दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। दो आवेश रखे हुए हैं, ए बिंदु पर Q1 आवेश, बी बिंदु पर Q2 आवेश रखे हुए हैं। इन दोनों के बीच की दूरी r है, स्मॉल r। ए और बी बिंदु पर दो आवेश रखे हुए Q1 और Q2। तो दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, Q1 आवेश को अनंत से लेकर आ रहे हैं। सर्वप्रथम निकाय को बनाने के लिए Q1 आवेश को अनंत से बिंदु A पर लाते हैं। बिंदु A पर लेकर आए Q1 आवेश को, Q1 आवेश को लेकर आए तो इसके चारों तरफ कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है। Q2 आवेश अभी नहीं लेके आए हैं, सिर्फ Q1 आवेश लेकर आ रहे हैं। तो Q1 आवेश के सामने कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है। Q1 आवेश के लिए कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है, कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो कार्य किया गया कार्य है Q1 आवेश को लाने में किया गया कार्य, इसलिए Q1 आवेश को लाने में किया गया कार्य
W1 इक्वल टू 0। Q1 आवेश को लाने में किया गया कार्य 0 का, कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है, विद्युत क्षेत्र नहीं है तो इसका मतलब कार्य भी 0 के बराबर होगा। विद्युत क्षेत्र नहीं है तो इसका मतलब विभव 0 होगा, और विभव 0 होगा तो कार्य किसकी इक्वल होगा 0 की। विद्युत क्षेत्र नहीं है, कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है तो इसका मतलब किया गया कार्य 0 होगा, जिसके विरुद्ध हमें कार्य करना पड़ेगा। अब Q1 आवेश A बिंदु पर आ गया। इस Q1 आवेश के कारण चारों तरफ विभव जनरेट होगा। विभव होगा Q1 आवेश बिंदु A पर स्थित Q1 आवेश के कारण विभव, Q1 आवेश के कारण विभव कितना होगा V इक्वल टू के Q1 अपॉन में R। के Q1 अपॉन में R। यहां पर बिंदु B पर कितना विभव होगा, Q1 आवेश के कारण विभव कितना होगा V इक्वल टू के Q1 अपॉन में R। के की वैल्यू अगर पुट करना चाहें 4πε0 Q1 अपॉन में R। ये समीकरण फर्स्ट, ये समीकरण सेकंड। सबसे पहले ध्यान रखें, अगर आवेशों की निकाय की स्थिति ऊर्जा निकालनी है तो सबसे पहले आवेश को लेकर आएंगे अनंत से A बिंदु पर। अगर कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है तो विद्युत क्षेत्र नहीं है तो इसका मतलब किया गया कार्य 0 है। विद्युत क्षेत्र कहें या फिर कोई पहले से आवेश नहीं रखा हुआ है तो कार्य किसकी इक्वल होगा 0 के बराबर होगा। अब Q1 आवेश आ गया हमारे पास। Q1 आवेश के चारों तरफ विद्युत विभव उत्पन्न हो जाएगा। विद्युत विभव चारों तरफ, विद्युत विभव कितना होगा, बिंदु A पर स्थित Q1 आवेश के कारण विभव V इक्वल टू के Q1 अपॉन में R, 1/4πε0 Q1 अपॉन में R। ये वैल्यू आ गई। अब उसके बाद में हमें Q2 आवेश को लेकर आएंगे। Q2 आवेश को लेकर आ रहे हैं अनंत से B बिंदु पर। अनंत से B बिंदु पर लेकर आएंगे तो Q1 आवेश के कारण जो विभव है उसके विरुद्ध हमें कार्य करना पड़ेगा। Q1 आवेश के कारण विभव, उसके विरुद्ध हमें कार्य करना पड़ेगा। अब Q2 आवेश को अनंत से बिंदु B पर लाते हैं, जो बिंदु A से R दूरी पर स्थित है। B बिंदु पर लेकर आएंगे तो किया गया कार्य Q2 आवेश को बिंदु B पर लाने में किया गया कार्य, बिंदु B पर लाने में किया गया कार्य। किया गया कार्य क्या होगा, W2 इक्वल टू किसकी हो जाएगा, W2 इक्वल टू Q1 के कारण विभव N2 में Q2 इंटू में V। हमने पढ़ा है W इक्वल टू Q इंटू में V। बाह्य कार्य किसकी इक्वल होगा, आवेश गुणा विभव। आवेश गुणा विभव के बराबर होगा, आवेश गुणा विभव। तो W2 इक्वल टू किसकी हो जाएगा, W2 Q1 के कारण विभव, ये विभव है 1/4πε0 Q1 अपॉन में R इंटू में Q2, और W2 इक्वल टू किसकी हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में R। ये समीकरण 3 आ गई हमारे पास।
समीकरण 3। अब उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, कुल कार्य कितना होगा, कुल बाह्य कार्य, कुल बाह्य कार्य यही किसके इक्वल होगा, स्थितिज ऊर्जा के इक्वल होगा। कुल बाह्य कार्य W इक्वल टू W1 प्लस W2। W1 0 है, W2 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में R, और W इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में। ये माना जाएगा कुल बाह्य कार्य का मान आएगा W इक्वल टू W1 प्लस W2। अब W1 प्लस W2, W1 की वैल्यू 0 है क्योंकि विद्युत क्षेत्र 0 था। W2 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में R, Q1 Q2 अपॉन में R, तो W इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में R। अब उसके बाद ये जो कार्य है, कुल बाह्य कार्य किसकी इक्वल है, स्थितिज ऊर्जा के, U स्थितिज ऊर्जा के इक्वल है। ये बाह्य कार्य है तो स्थितिज ऊर्जा के इक्वल होगा, तो U इक्वल टू स्थितिज ऊर्जा निकाय, दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा U इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में। हाँ, ये याद रखना है, दो आवेशों के कारण दो आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा U इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में। हाँ, यही तरीका है। सबसे पहले Q1 आवेश को लेकर आएंगे, फिर उसके बाद में Q2 आवेश को लेकर आएंगे, और अगर 3 आवेश हैं तो Q3 आवेश को लेकर आएंगे। बस कार्य जो होगा, कार्य पहला आवेश लेकर आएंगे तो कार्य 0 होगा, दूसरा आवेश लेकर आएंगे तो Q1 के कारण विभव इंटू में Q2 आवेश को लेकर आए तो Q1 के कारण विभव इंटू में Q2। यस, इस तरीके से हम कार्य निकालेंगे, और फिर कुल कार्य W इक्वल टू W1 प्लस W2। ये जो बाह्य कार्य, कुल बाह्य कार्य, यही किसकी इक्वल होगा, स्थितिज ऊर्जा के इक्वल होगा। अब दो से अधिक आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा, निकाय की स्थितिज ऊर्जा सेकेंड है। इसके अंदर हम 3 आवेशों के निकाय ले रहे हैं, 3 आवेशों का निकाय, तीन आवेशों का निकाय लेते हैं। 3 आवेशों का निकाय इसके अंदर देखें, Q1 Q2 Q3, 3 आवेशों का निकाय ले लिया हमने। ऐसे 4 आवेशों के निकाय के लिए भी हम निकालेंगे। तो पहले 3 आवेशों के निकाय के लिए हम स्थितिज ऊर्जा निकाल रहे हैं। हमने अज्यूम कर लिया ये किस स्थिति पर है, R1 स्थिति पर है, R1 सदिश स्थिति पर है, ये R2 सदिश स्थिति पर है, ये बिंदु पर, ये B बिंदु और ये C बिंदु। इसका स्थिति सदिश कौन सा है, R3 सदिश, R3 सदिश है स्थिति सदिश। Q1 जो A बिंदु पर स्थित है इसका स्थिति सदिश R1 सदिश है। Q2 जो B बिंदु पर स्थित है R2 सदिश, इसका स्थिति सदिश है। Q3 इसका R3 सदिश स्थिति सदिश है। अब उसके बाद देखिए इन दोनों के बीच में जो दूरी है वो दूरी किसके बराबर हो जाएगी, R12
के बराबर, और ये R23 के बराबर, ऐसे ये R31 के बराबर हो जाएगी दूरी। R12, R23 और R31 ये दूरी हो गई इनके बीच में। अगर हम R1 सदिश और R2 सदिश लेके तो ये सदिश क्या हो जाएगी, R12 सदिश होगा, ये R2 सदिश, 23 सदिश और ये R31 सदिश होंगे। तो इनके बीच की जो दूरी होगी R12, R23, R31 हमने मान लिया, माना 3 आवेश Q1, Q2, Q3 जिनके स्थिति सदिश R1 सदिश, R2 सदिश व R3 सदिश हैं। बिंदु A, B, C पर रखे गए हैं। ये तीनों आवेश मिलकर एक निकाय का निर्माण करते हैं। एक निकाय का निर्माण करते, 3 आवेश है, 2 या 2 से अधिक आवेश मिलकर क्या बनाएंगे, आवेशों का निकाय। तो बिंदु A, B, C पर रखे गए हैं। ये R1 सदिश, R2 सदिश इनके और R3 सदिश इनके स्थिति सदिश हैं। अब उसके बाद सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, सर्वप्रथम Q1 आवेश को लेकर आ रहे हैं। सर्वप्रथम Q1 आवेश को अनंत से बिंदु A पर लेकर आ रहे हैं। बिंदु A पर लाने में किया गया कार्य कितना होगा, W1 इक्वल टू 0। क्यों होगा W1 0? क्योंकि विद्युत क्षेत्र यहाँ पर Q1 आवेश लेकर आ रहे हैं, Q1, Q2 और Q3 आवेश नहीं है, इसलिए कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है। तो इसका मतलब कार्य किसकी इक्वल होगा, 0। क्योंकि Q1 आवेश के लिए कोई विद्युत क्षेत्र उपस्थित नहीं है। Q1 आवेश के लिए कोई विद्युत क्षेत्र उपस्थित नहीं है। Q1 आवेश W1 इक्वल टू 0। ऐसे ही दूसरा सेकंड आवेश लेकर आ रहे हैं, Q2 आवेश। अब Q2 आवेश को लेकर आने में अब Q2 आवेश को अनंत से बिंदु B पर लाने में किया गया कार्य बिंदु B पर लेकर आ रहे हैं। बिंदु B पर, यहां पर बिंदु B पर क्या होगा, W2 इक्वल टू Q1 आवेश के कारण विभव इंटू में Q2। ऐसे ही हमने पहले किया था, Q1 आवेश के कारण विभव इंटू में Q2। जो कार्य होगा, इस Q1 आवेश के कारण चारों तरफ विभव जनरेट हो जाएगा, विभव होगा, और Q1 आवेश के कारण विभव इंटू में Q2 जिसके बराबर हो जाएगा, कार्य के बराबर हो जाएगा। तो W2 इक्वल टू Q1 आवेश के कारण विभव इंटू में Q2। तो W2 इक्वल टू
यहाँ पर Q1 आवेश के कारण विभव, Q1 आवेश के कारण विभव 1/4πε0 Q1 अपॉन में Q1 और Q2 के बीच की दूरी R12 इंटू में Q2, R12 इंटू में Q2। ये ध्यान रखें, दोनों के बीच की दूरी कितनी है, R12 है, तो 1/4πε0 Q1 अपॉन में R12। ये जो विभव का मान होगा Q1 के कारण बिंदु B पर विभव, बिंदु B पर विभव कितना होगा, 1/4πε0 Q1 अपॉन में R12 इंटू में Q2। अब तीसरे आवेश को लेकर आ रहे हैं। आप Q3 आवेश को अनंत से बिंदु C पर लाने में किया गया कार्य, W3 किसकी इक्वल होगा, W3 इक्वल टू, अब यहाँ पर दो आवेश Q1 Q2 पहले से ही मौजूद है, तो इसका मतलब इनके कारण कुछ ना कुछ विभव होगा। तो Q1 आवेश के कारण विभव, Q1 व Q2 आवेश के कारण विभव, इंटू में किस आवेश को लेकर आ रहे हैं, Q3 आवेश को लेकर आ रहे हैं, इंटू में Q3। अब Q1 आवेश के कारण विभव C बिंदु पर, Q1 आवेश के कारण विभव 1/4πε0 Q1 अपॉन में Q1 आवेश के कारण C बिंदु पर विभव, दूरी कितनी लेंगे, R31। अब उसके बाद में R31 हो गया, अब इंटू में प्लस में, ये तो Q1 आवेश के कारण विभव हो गया 1/4πε0 Q1 अपॉन में दूरी C बिंदु पर, दूरी कितनी हो जाएगी, R31। ऐसे ही Q2 आवेश के कारण, Q2 आवेश के कारण विभव, अब Q2 आवेश के कारण विभव कितना होगा, Q2 1/4πε0 Q2 अपॉन में R23 इंटू में Q3। पहले देखें Q1 Q2 आवेश के कारण विभव कितना होगा, 1/4πε0 Q1 अपॉन में ये दूरी R31, यानी मतलब Q1 और C बिंदु के बीच की दूरी या फिर Q1 और Q3 के बीच की दूरी R31। अब उसके बाद में Q2 आवेश के कारण विभव, 1/4πε0 Q2 अपॉन में R23 इंटू में Q3 आवेश को लेकर आ रहे हैं। अब उसके बाद वैल्यू रखे हैं 1/4πε0 Q1 Q3 अपॉन में R31 प्लस में 1/4πε0 Q2 Q3 अपॉन में R23। W3 का मान ये आ गया। अब उसके बाद में कुल कार्य कितना होगा, कुल बाह्य कार्य किसकी इक्वल होगा, W इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3। कुल बाह्य कार्य किसकी इक्वल हो जाएगा, W1 प्लस W2 प्लस W3। W1 का मान हमने निकाला था सबसे पहले, Q1 आवेश को लेकर आ रहे थे, Q1 आवेश को लेकर आएंगे तो कार्य कितना होगा, 0, क्योंकि कोई आवेश पहले मौजूद नहीं होगा Q1 से पहले, तो आवेश कार्य 0 हो जाएगा। अब उसके बाद में W2 कितना होगा, Q1 आवेश के कारण कुछ ना कुछ B बिंदु पर विभव होगा, कार्य कितना होगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में R12, Q1 Q2 अपॉन में R12।
अब W3 देखें, W3 यहां से रख देंगे 1/4πε0 Q1 Q3 अपॉन में R31 प्लस में 1/4πε0 Q2 Q3 अपॉन में R23। ये माना गया हमारे पास 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में R12, 1/4πε0 Q1 Q3 अपॉन में R31, 1/4πε0 Q2 Q3 अपॉन में R23। अब उसके बाद में W कुल बाह्य कार्य आ गया। कुल बाह्य कार्य आने के बाद में यही जो कार्य है W किसके बराबर होगा? W इक्वल टू U स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा, इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में R12 प्लस में 1/4πε0 Q2 Q3 अपॉन में R23 प्लस में 1/4πε0 Q3 Q1 अपॉन में R31। 1 2 1 2 2 3 2 3 3 1 3। ये कुल स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी। स्थितिज तीन आवेशों के निकाय की, तीन आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा तीन आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा 1/4πε0। एक पेयर बनेगा Q1 Q2 का, फिर Q2 Q3 का, Q3 Q1 का, तीन पेयर बनेंगे। यहाँ पर तीन आवेश से तीन पेयर बनेंगे। तो ये क्या है? तीन आवेशों के कारण स्थितिज ऊर्जा। ऐसे देखते हैं चार आवेशों के निकाय, आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा। चार आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? यहाँ पर चार आवेशों के निकाय के लिए देखते हैं कैसे टर्म बनती है। U इक्वल टू 1/4πε0। ये तो 4πε0 1/4πε0 सभी में कॉमन आएगी, कॉमन ले लिया हमने। अब देखें सबसे पहले 1 का Q1 का Q2 के साथ, तो R12, ऐसे ही Q1 का Q3 के साथ R13 प्लस में अब Q1 का Q4 के साथ रिलेशन R14। 1 के सभी के साथ पेयर बन गए, 1 का 2 से, 1 का 3 से, 1 का 4 से, ये पेयर बन गए हमारे पास Q1 Q2 Q1 Q3 Q1 Q4। अब उसके बाद हम देखें इसके आगे Q2 का किसके साथ होगा? संबंध Q2 Q3 अपॉन में R23, ऐसे ही प्लस में Q2 Q4 अपॉन में R24। अब 2 के भी पेयर बन गए। अब 3 का सिर्फ एक के साथ होगा, 4 के साथ Q3 Q4 अपॉन में R34। तो चार आवेशों के कारण स्थितिज ऊर्जा ये हो। 6 टर्म होगी इसके अंदर। अब उसके बाद ध्यान रखें, पहले Q1 के सभी के साथ संबंध, सभी के साथ स्थितिज ऊर्जा निकलेगी। Q1 Q2 के साथ, Q1 Q3 के साथ, Q1 Q4 के साथ, फिर उसके बाद में Q2 Q3 के साथ, Q2 Q4 के साथ, ऐसे Q3 फिर Q4 के साथ। तो ये चार आवेशों के कारण स्थितिज ऊर्जा होगी। अब n आवेश हो तो n आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा, n आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा ध्यान रखें। U इक्वल टू 1/2 समेशन I इक्वल टू 1 से n तक, समेशन J इक्वल टू 1 से n तक, 1/4πε0 QI QJ
अपॉन में आर आई जे। यहाँ पर डबल क्यों 1/2 का डिवाइड क्यों किया है, क्योंकि पहले अगर 1 2 लेंगे तो 1 2 2 1 भी वही वैल्यू आएगी, 2 1 भी आएगा, दूसरी वैल्यू आई की वैल्यू 2 रखेंगे, जे की वैल्यू 1 रखेंगे तो 2 1 1 2 और 2 1, तो दो बार लिया जा रही स्थितिज ऊर्जा, दो बार स्थितिज ऊर्जा ली जा रही है कैलकुलेशन के अंदर, तो इसलिए इसको हाफ करना पड़ेगा। स्थितिज ऊर्जा सिर्फ एक बार ही लेंगे, 1/2 ये मान आ गया। और स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी 1/2 समेशन i इक्वल टू 1 से n तक, j इक्वल टू 1 से n तक 1/4πε0 Q1 QI QJ अपॉन में RI J के इक्वल हो। 1/2 क्यों आया, क्योंकि अगर हम Q1 Q2 अपॉन में R12 लेंगे, और ऐसे ही दूसरी कंडीशन ये होगी Q1 अपॉन में R21, Q1 Q2 अपॉन में R12 और Q1 अपॉन में R12, ये दो बार आएगी, दो बार वैल्यू नहीं लेंगे, सिर्फ एक बार ही कंसिडर करेंगे, इसलिए 1/2 का डिवाइड हमने कर दिया।